नमस्ते साथियों, आपने पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। आज हमारा सेकंड पार्ट है। प्रथम पार्ट में हमने जाना था कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास किस तरह हुआ, इसकी विकास यात्रा क्या रही और हिंदी की प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारी ली थी। और आज हम सेकंड पार्ट में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेंगे। ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं प्रथम थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। सेकंड नंबर पर था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ये दोनों हमने पढ़ लिया था। और आज हम लेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक, ये इनका कालक्रम है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का कालक्रम 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है। यानी विकास यात्रा ये निरंतर चलती रहती है भाषा की। कभी स्थायी रूप नहीं होता, भाषा का परिवर्तन होता रहता है भाषा में। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम है 1000 ईस्वी से अब तक। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का हम पिछले अध्याय में बारे जानकारी ली थी। आज हमारा 30 नंबर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 1000 ईस्वी से अब तक, यानी इसका कालक्रम क्या है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, सिंधी ये प्रमुख भाषाएं आती हैं। यानी बांग्ला, उड़िया, असमी, हिंदी, मराठी और गुजराती, सिंधी ये प्रमुख भाषाएं आती है। इनका विकास जो तृतीय प्राकृत था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तृतीय प्राकृत को हम अपभ्रंश कहते हैं। उसी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। अपभ्रंश को जो तृतीय प्राकृत था, तृतीय प्राकृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो तृतीय प्राकृत था उसी को हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश, इसका कालक्रम क्या था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसी कालक्रम में अपभ्रंश का विकास हुआ और इसी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। उसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, गुजराती, सिंधी ये प्रमुख भाषा थी। ठीक है। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, गुजराती और सिंधी, इनका विकास जो तृतीय प्राकृत था जिसका कालक्रम 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी था और जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, उसी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इस प्रकार हम इस अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहते हैं। यानी अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं
के बीच की कड़ी कहा जाता है। कड़ी यानी संयोजक, यानी जो अपभ्रंश था तृतीय प्राकृत, ये आधुनिक आर्य भाषाओं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हिंदी, बंगला, उड़िया और असमी, गुजराती और सिंधी है। ये भाषाएं और अनेक उपभाषाओं का विकास हुआ था। प्रमुख अपभ्रंश कौन कौन से थे? प्रमुख अपभ्रंश शौर्सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, मराठी, पेशाची और ब्राह्मण, ये प्रमुख 6 अपभ्रंश थे जिनसे इन भाषाओं का विकास हुआ था और अनेक उपभाषाओं का विकास हुआ था। आइए हम आगे चलते हैं। प्रमुख अपभ्रंश कौन कौन से हैं? प्रमुख अपभ्रंश, इधर हम लेते हैं अपभ्रंश। और इधर भाषाएं। प्रमुख अपभ्रंश कौन कौन से हैं? शौर्सैनी अपभ्रंश है। शौर्सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाओं का विकास हुआ था? आधुनिक भारतीय भाषाएं थी। आधुनिक भारतीय भाषाएं, ठीक है। इससे गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, गुजराती भाषा है। शौर्सैनी अपभ्रंश से किस किस का विकास हुआ? तो गुजराती, ये क्या है? भाषा है, स्वतंत्र रूप में ये भाषा है। फिर राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी, ये तीनों उपभाषाएं हैं, भाषा नहीं है, उपभाषाएं हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। शौर्सैनी अपभ्रंश से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती भाषा और राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी, इन तीन उपभाषाओं का विकास शौर्सैनी अपभ्रंश से हुआ है। फिर दूसरा अपभ्रंश है हमारे पास अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्व हिंदी उपभाषा का विकास हुआ था। पूर्व हिंदी, ये भी क्या है? उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौर्सैनी अपभ्रंश से हुआ था, जबकि पूर्व हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ था। फिर है मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी। बिहारी क्या है? स्वतंत्र रूप में भाषा है। बिहारी स्वतंत्र रूप में एक भाषा है। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी, ये तीनों क्या है? उपभाषाएं। यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास तृतीय प्राकृत, जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, इसका विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ था। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम क्या है? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास तृतीय प्राकृत, जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, इनके द्वारा हुआ था। पहला प्राकृत हमारे पास शौर्सैनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ और 3 उपभाषाओं का विकास शौर्सैनी अपभ्रंश से हुआ, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी है। फिर है अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, इससे पूर्व हिंदी जो कि एक उपभाषा है, इसका विकास हुआ था। फिर मागधी से बिहारी जो कि स्वतंत्र रूप में भाषा है, इसका विकास, और 3 उपभाषाएं बंगला, उड़िया और असमी, इनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ था। अगला है मराठी अपभ्रंश। आगे चलते हैं। मराठी अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा का विकास हुआ था। मराठी स्वतंत्र रूप में भाषा है। मराठी
फिर अगला है पेशाची। पेशाची पेशाची अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश से लहिंदा भाषा या पंजाबी टक भाषा भी कह सकते हैं हम, जिसे लहिंदा भाषा, लहिंदा भाषा या पंजाबी, लहिंदा या पंजाबी भाषा का विकास पेशाची अपभ्रंश से हुआ था। यानी पेशाची जो अपभ्रंश है इससे लहिंदा एवं पंजाबी भाषा का विकास हुआ था। पेशाची अपभ्रंश को भूत या पिशाच की भाषा भी कहा जाता है। फिर एक ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ था। सिंधी भाषा, एंड सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ था? ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ था। तो ये 6 प्रमुख अपभ्रंश थे और ये प्रमुख भाषाएं और उपभाषाएं, इनके बारे में हमने जानकारी ली। फिर जो ये अपभ्रंश है, हिंदी के कौन कौन से अपभ्रंश हुए? एक तो शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी, यानी ये तीनों अपभ्रंश हैं जो हमारे हिंदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, हमारे हिंदी से संबंधित कौन से हैं? एक तो शौरसेनी अपभ्रंश जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी 3 उपभाषाओं का विकास हुआ, और मागधी, मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? बिहारी का, और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्व हिंदी का। इनसे जो उपभाषाएं थी इनकी अनेक बोलियां भी हुई, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अपभ्रंश कौन कौन से हिंदी के? 3। एक तो है अर्धमागधी, अर्धमागधी, मागधी और शौरसेनी। ये 3 प्रमुख अपभ्रंश है जिसे हिंदी भाषा का विकास एवं उद्भव माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन से निकले थे? शौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली थी, कौन कौन सी थी? एक बार वापस देखिएगा। अपभ्रंश, अपभ्रंश हिंदी के कितने हैं? 3। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। और तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। ये 3 प्रमुख अपभ्रंश हैं जिससे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश से 5, पहला शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। इससे कितनी उपभाषाएं निकली थी? 3। एक तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी की और बोलियां हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी? खड़ी बोली, पहली खड़ी बोली जिसे हम कोरवी भी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी को कोरवी कहते हैं। यही मानक रूप है जो आज हिंदी हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो पुस्तकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वह खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई। शौरसेनी अपभ्रंश से जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, उसकी एक बोली खड़ी बोली, उसी को हम आज मानक रूप में जानते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली बोली होगी खड़ी बोली, फिर है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, हरियाणवी, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी, बुंदेली और कनौजी।
तो शौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली जो कि मानक रूप है, जिसे हम कोरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। फिर आती है राजस्थानी। राजस्थानी को हम 4 भागों में देखते हैं। 4 भाग कौन कौन से? एक तो पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को हम मारवाड़ी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थानी हम क्या कहते हैं? मारवाड़ी। फिर आते हैं पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को हम क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी। फिर आती है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को हम मेवाती कहते हैं, मेवाती। और दक्षिणी राजस्थानी को हम हाड़ौती या मालवी कहते हैं, मालवी। इसी में अंतर्गत हाड़ौती भी आती है। यानी पश्चिमी राजस्थानी जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो हमारा क्षेत्र है, इसमें जो आती बोली मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी जिसमें भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, इसमें आती है ढूंढाड़ी, ठीक है। और फिर आता है उत्तरी राजस्थानी जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ ये जो क्षेत्र आते हैं, उसमें मेवाती। और दक्षिणी राजस्थानी जिसमें मालवी और हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उसे हम हाड़ौती बोली भी कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थानी के 5 हो गए और राजस्थानी के 4। पश्चिम हिंदी की कौन सी बोली होगी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और बुंदेली और कन्नौजी। और राजस्थानी जो भाषा है, इसकी 4 बोलियां हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। जिसे पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी और उत्तरी राजस्थानी को मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी या हाड़ौती कहते हैं। फिर आता है बिहारी, पहाड़ी। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी एवं मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसे हम कुमायूनी एवं गढ़वाली कहते हैं। कई पुस्तकों में 3 पार्ट हुए। पहाड़ी की जो उपभाषा है इसके 3 पार्ट, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और कुमाऊनी गढ़वाली, 3 पार्ट हैं। जबकि सर्वमान्य रूप से हिंदी व्याकरण वाला तौर पर हम देखें तो 2 ही पार्ट है, पश्चिमी हिंदी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी को कुमाऊनी और गढ़वाली कहा जाता है। फिर अगला है हमारा मागधी अपभ्रंश। एक बार हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब मागधी अपभ्रंश है, इससे कौन सी बोलियों का विकास हुआ ये जानेंगे। तो मागधी अपभ्रंश की उपभाषा क्या है? बिहारी। इसकी उपभाषा क्या थी? बिहारी। बिहारी से प्रमुख कौन सी बोलियां निकली? बिहारी की कौन सी बोलियां हैं? बिहार की प्रमुख 3 बोलियां, मैथिली, मगधी, भोजपुरी। मैथिली, मगधी और भोजपुरी। मागधी अपभ्रंश है, इससे उपभाषा कौन सी निकली? बिहारी। बिहारी की जो बोलियां हैं उसमें मैथिली, मगधी और भोजपुरी है। तो मागधी अपभ्रंश कौन सी हुई? बिहारी उपभाषा और इसकी बोलियां मैथिली, मगधी और भोजपुरी। फिर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी थी? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी की उपभाषा थी पूर्वी हिंदी। अब इसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश के बारे में हमने जानकारी ली। अर्धमागधी अपभ्रंश जिसे उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी। जिसे प्रमुख बोलियां 3 है, एक तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
ये डायग्राम आपको एक पेज पर अच्छी तरह से बनाना है और इसका 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। आगे हम चलते हैं। तो साथियों, ये था हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। आज हमारा ये पाठ संपूर्ण